हेलो गाइस, कैसे हो तुम सब। आज बात होने जा रही है उन कैरेक्टर्स के ऊपर जो कि गॉड गिफ्टेड हैं, दोस्त हु आर स्ट्रॉन्ग सिंस द डे दे आर बोर्न। ऐसे लोग जो कि एक से दो बार देखने के बाद ही कुछ भी अडॉप्ट कर सकते हैं। आई मीन दे डोंट इवन नीड द एक्स्ट्रा हार्ड वर्क लाइक एवरीवन एल्स। आज के एनिमे कैरेक्टर्स प्योर टैलेंटेड बेस हैं एंड ये बात तुम लोग यहाँ याद रखना कि इनको मैंने आज लिस्ट में तो लिया है बट साथ ही इनको रैंकिंग भी दी है। मतलब जो नंबर 10 पर है वो 9 से वीक होगा, जो 9 पर है वो 8 से वीक होगा एंड जो नंबर 1 पर होगा वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। ठीक है, तो अब जो लोग चैनल पर नए हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल नोटिफिकेशन पर सेट करना मत भूलना। एंड नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू, हियर वी गो। यहाँ नंबर 10 पर है आज हमारे पास यूरिची फ्रॉम डीमन स्लेयर एनिमे से। एंड ये बंदा लिटरली डीमन स्लेयर मार्क के साथ बॉर्न हुआ था, जिसकी वजह से इसका जो फादर था इसको मारने के चक्कर में लगा रहता था। आई मीन वो पुराना जमाना था तो बच्चे में कोई खामी होती थी तो उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता था कहीं पर भी जंगल वगैरह में जानवरों को खिलाने के लिए। तो ऐसे कुछ यूरिची के साथ था। उसके बाप उसको अपना बेटा नहीं समझता था एंड जब उसका बाप इसको मारने जा रहा था तो उसकी माँ उसको बचा लेती है। एंड गाइस ये सिर्फ डीमन स्लेयर मार्क की वजह से नहीं होता है, हालांकि ये तो किसी को पता ही नहीं था कि ये उस वक्त क्या चीज है। बट जैसे जैसे ये बड़ा हुआ तो उसके साथ साथ ये भी पता लगा कि सिर्फ यही स्पेशलिटी नहीं थी इसके पास जब ये बॉर्न हुआ था। नहीं, इसके पास बल्कि और भी बहुत सारी स्पेशलिटी थी। लाइक जैसे कि ये ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड को देखने की एबिलिटी रखता था। एंड इस एबिलिटी का मैं तुम लोगों को बताऊं तो दरअसल ये एबिलिटी जिसके पास होती है ना तो वो अपने सामने वाले की हार्ट बीट को एंड उसके ब्लड फ्लो को, उसकी प्रेजेंस को आंखें बंद करके अंधेरे में भी महसूस कर सकता है। आई मीन एक तरह से तुम लोग ये भी कह सकते हो कि 6 सेंस होते हैं उसके पास। सो डीमन स्लेयर एनिमे के अंदर भी अगर कोई सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है ना तो वो यही है, यूरिची। एंड ये तो तुम लोगों को सबको पता ही होगा। आई मीन यूरिची एक ऐसा बंदा है जो कि इतनी खास एबिलिटीज के साथ पैदा हुआ था जिनको काफी लोगों को सीखने में अरसे लग जाते हैं, बट ये उनके साथ पैदा हुआ था। एंड ये जबकि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है डीमन स्लेयर एनिमे का, तो ये जाहिर सी ही बात है कि ये गॉड गिफ्टेड है एंड ये अपने बचपने से ही स्ट्रॉन्ग है। तो अब यहाँ नंबर 9 पर है शोतो तोदोरोकी एंड ये कैरेक्टर माय हीरो अकेडमी एनिमे से है। एंड गाइस मैं यहाँ पर अब तुम लोगों को एक बात बता दूं कि ऐसे बहुत से ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि अपने बर्थडे से ही स्ट्रॉन्गेस्ट रॉक हैं। एंड मैं सबको नहीं ले सकता, हर एनिमे से मैं सिर्फ एक सिंगल कैरेक्टर को ले सकता हूँ जो कि काफ़ी नोन है हम सबके बीच, काफ़ी फेमस है। ठीक है, तो शोतो तोदोरोकी भी सिर्फ एक ही क्वर्क के साथ नहीं बॉर्न हुआ था बल्कि 2 क्वर्क के साथ बॉर्न हुआ था। इसका आधा हिस्सा आँख का है और आधा हिस्सा बर्फ का। एंड यही देखते हुए एंडेवर जो कि इसका फादर है एंड उसका जो सपना था ना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होने का, उसने वो अपना सपना जो है इसकी शोल्डर्स पर डाल दिया था, जिसकी वजह से इनकी फैमिली में काफी प्रॉब्लम्स आ गई थी। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट नंबर 8 एंड यहाँ मैंने रखा है अपने मेरियम को फ्रॉम हंटर एक्स हंटर एनिमे से। एंड आज काफी टाइम बाद मैं किसी हंटर एक्स हंटर के कैरेक्टर के ऊपर बात करने जा रहा हूँ। एंड ये जो हंटर एक्स हंटर एनिमे है ये एक मस्ट वॉच एनिमे है। अगर तुम लोगों ने नहीं देखा तो उसको अपनी बकेट लिस्ट में रखो। तो बाकी अपना जो गाइस मेरियम है ना, ये जिस दिन पैदा हुआ था तो इसी से इसके आगे टैग लग गया था सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर का हंटर एक्स हंटर एनिमे में। इवन ये नेट्रो आइजैक से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। हाँ वो बात अलग है कि नेट्रो ने इसको हराने के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया था, बट नेट्रो को गाइस ये पता था कि इनकी स्ट्रेंथ में कितना डिफरेंस है। एंड जब ये गाइस मेरियम अपना बॉर्न हुआ था तो ये समझ लो वर्ल्ड की डिस्ट्रक्शन के लिए एक तरह से पैदा हुआ था। आई मीन ये उसको सुधारना चाहता था कि मतलब जिस तरह ये ऊंच नीच चल रहा है, रेसिज्म चल रहा है, अमीर के पास पैसा ज्यादा है, गरीब के पास पानी नहीं है पीने को, तो ये सब समझ लो इसको ठीक करने के लिए बना था। बट आफ्टर सम डेज ऑफ लर्निंग द ह्यूमन वेज ये एक प्रोटेक्टर बन गया एंड इसने फिर अपना यही गोल बना लिया था कि इसको ह्यूमैनिटी को बचाना है। इसका गोल जो था पहले भी समझ लो सिमिलर था, बट वो था इंसानों को खत्म करके, बट अब ये इंसानों के बीच में रहते हुए ही उनका अंदर का रेसिज्म, हेट, इनइक्वालिटी वगैरह को ठीक करना चाहता था। एंड माय गाय इज जस्ट ओनली 40 days old and is still the strongest character of the Hunter x Hunter anime. So next up on number 7 we have Yuno from Black Clover anime से। And I know इस anime में भी बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि इस लिस्ट में आ सकते हैं, बट मैंने यहाँ यूनो को इसलिए लिया है क्योंकि ये मेन साइड कैरेक्टर है एंड इस एनिमे का ये वो बंदा है जहाँ पर इस एनिमे का जो MC है ना, मेन कैरेक्टर, उसके पास कोई पावर्स नहीं है, कोई मैजिक नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा वीक था, बट उसका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसेट उसके पास यही है, नेवर गिविंग अप। तो जिन लोगों ने ये एनिमे नहीं देखा तो देखने के बाद उनको ये जरूर पता लगेगा कि आस्था के पास बेशक पावर्स ना हो बट उसके पास एंटी मैजिक है जो कि समझ लो तमाम जितने मैजिक यूजर्स हैं उन सब की पावर्स को, टेक्निक्स को न्यूलिफाई कर देता है। तो ये काफी कूल पावर है। तो ये मत समझना कि इस एनिमे का जो मेन कैरेक्टर है वो काफी वीक है, नहीं भाई, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है इन कंपेरिजन ऑफ
human strength. I mean guys, you need to watch this anime for better understanding. So now number 6 पर है Itachi Uchiha. जी हाँ, the most famous fan favorite character from Naruto anime, and this guy is just badass. Straight up badass. जब ये बॉन्ड हुआ था तो अपने बचपन से ही भाई ये वो जुत्सु करना जानता था जो कि इसके क्लैन के लोगों को सीखने में सालों लग जाते हैं। इसने अपनी टीन एज की उम्र में, आई थिंक ही वाज लाइक 13 years old, राइट? ये 13 साल की उम्र में ही अपने पूरे के पूरे क्लैन को अकेले ही मार चुका था। आई मीन आई टोल्ड यू ही इज स्ट्रेट बैडएस। एंड मेरा मतलब बैडएस उस पर नहीं बोला मैंने कि इसने अपने क्लैन को मारा था, मैंने बल्कि इसलिए बोला ये बैडएस है क्योंकि इसने 13 साल की उम्र में ये फीट अचीव किया था, तो तुम लोग गलत मत समझना। सो नेक्स्ट अप ऑन नंबर 5 वी हैव टात्सुमाकी फ्रॉम वन पंच मैन एनिमे, एंड ये भी गाइस आज के लिस्ट के कैरेक्टर्स की तरह बचपन से ही स्ट्रॉन्ग है। आई मीन इसके अंदर इतना ईगो आ जाता है स्ट्रॉन्ग होने से ही खाली कि वो अपने आप को उस एनिमे का गॉड समझती है। लॉल, आई मीन शी इज स्ट्रॉन्ग बट टू ईगोइस्टिक। बाय द वे इसकी जो बहन है ना फुबुकी, and Fubuki's, oh my god, well I'm getting distracted right here। जितना भी भाइयों हमें फुबुकी को स्ट्रॉन्ग दिखाया है ना वन पंच मैन एनिमे में, तो उतना स्ट्रॉन्ग गाइस अपना तात्सुमाकी जब वो 6 या 7 साल की थी ना तब से ही थी। आई मीन इमेजिन हर नाउ। तो अब यहाँ पर नंबर 4 पर है हमारे पास जिसका सबको इंतजार था, गोजो सातोरू फ्रॉम जुजुत्सु काइसेन एनिमे से। एंड यहाँ मैंने गोजो को ऊपर इसलिए रखा है क्योंकि एज पर मांगा में जो हमें दिखाया गया है ना, तो उन सबको देखते हुए मैंने गोजो को अपने तात्सुमाकी से ऊपर रखा है। जबकि तात्सुमाकी स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना के मामले में काफी ओपी है, बट गोजो के पास यार काफी अच्छी एबिलिटीज हैं लाइक टेलीपोर्टेशन, अनलिमिटेड एनर्जी, इन्फिनिटी, जिसकी वजह से मैंने इसको ऊपर रखा है। बाकी तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या वाकई में अपना गोजो तात्सुमाकी को बीट कर सकता है या नहीं। बाकी हाँ, टॉपिक जो है मेन वो यही है कि गोजो भी अपना 6 आइज की पावर्स के साथ बॉर्न हुआ था विद लिमिटलेस टेक्निक, जिसकी वजह से एट द मोमेंट ही वाज बॉर्न ही बिकेम अ थ्रेट। So now let's go to number 3 and यहाँ है Mob Psycho from Mob Psycho 100 anime से। And guys, I want your opinions on this one. I mean, तुम लोगों को क्या लगता है कि मूब अपने गोजो को या फिर तात्सुमाकी को हरा सकता है या नहीं? मुझे ये जरूर बताना। बाकी मेरा मानना यहाँ पर यही है कि मूब साइको वुड स्मोक हिम। आई मीन इवन गोजो, इवन तात्सुमाकी, ही कैन क्लैप बोथ ऑफ देम, क्योंकि भाई ये बहुत ही ज्यादा कोई ओपी कैरेक्टर है एंड ये मे भी गोजो की सारी कर्स्ड एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है, क्योंकि ये लिटरली बना ही इसलिए है कर्स्ड को एक्सरसाइज करने के लिए। एंड जिस अमाउंट में इसके पास साइकिक पावर्स हैं उसका कंपेयर गोजो या तात्सुमाकी से करना आई थिंक इट्स नॉट फेयर। एंड ही इज आल्सो द स्पेशल वन, एंड ये भी अपनी साइकिक की पावर्स के साथ बॉन्ड हुआ था एंड ये इसकी साइकिक की पावर्स की अभी तक कोई लिमिट नहीं पता है हमें। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर ऑफ द लिस्ट। नंबर 2 पर है यहाँ पर ब्रोली फ्रॉम ड्रैगन बॉल एनिमे से। एंड ये एनिमे का जो मेन कैरेक्टर है गोकू, जब वो पैदा हुआ था तो वो समझ लो सबसे लोवेस्ट रैंक पर आता था और उसने इतनी मेहनत करी है, इतनी मेहनत की कि वो अब गॉड लेवल पर जा चुका है। एंड जबकि अपना ये ब्रोली जो कि पैदा ही इमेंस पावर के साथ हुआ था, इसकी पावर्स को देखते हुए अपना जो किंग वेजिटा था उसने इसको एक अबेंडेंट प्लेनेट पर छोड़ दिया था मरने के लिए। बट जब ये उस प्लेनेट से वापसी आया है एंड गोकू से लड़ा है, आई मीन तुम लोगों ने मूवी तो देखी होगी यार, लाजमी सी बात है। तो खैर जब इसकी गाइस पहली फाइट हुई थी ना गोकू के साथ, तो समझ लो ये गाइस उस फाइट के अंदर ही इतना स्ट्रॉन्ग हो गया था कि अपने गोकू की सुपर साइयन ब्लू फॉर्म तक को पेलने की पावर रखता था। आई मीन WTF यार, इसको कहते हैं प्योर टैलेंट और गॉड गिफ्टेड। अब यहाँ पर बात करते हैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर की आज की लिस्ट की। तो नंबर 1 पर है हमारे पास वो बंदा जिसका तुम लोगों ने सोचा नहीं होगा कि वो लिस्ट में हो सकता है आज की, बट यहाँ है वांगलिंग फ्रॉम डेली लाइफ ऑफ द इमॉर्टल किंग एनिमे से। एंड मैंने इस पे वीडियो बनाई है कि ये कितना स्ट्रॉन्ग है। ऊपर स्क्रीन के तुम्हारे कॉर्नर पर वीडियो पॉपअप हो गई होगी, वो लाजमी जाके देखना। बाकी यहाँ मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि भाई ये बेबी था तो उसी वक्त ये इतना स्ट्रॉन्ग था कि आज की लिस्ट में जितने भी कैरेक्टर हैं उन सबको ये सोलो कर सकता था। आई मीन ब्रोली को शायद ये ना मार पाए उस स्टेज में, बट अपने टीनेज स्टेज में तो ब्रोली के लिए भी ये काफी है। आई मीन ब्रोली के लिए क्या यार, ये बंदा इतना स्ट्रॉन्ग है, अपनी लाइट नोवेल में इतना ओपी है कि बस ये अपने एक ब्लो से ही पूरा का पूरा यूनिवर्स, इवन मल्टीवर्स तक को डिस्ट्रॉय कर सकता है। एंड आई डोंट इवन नो व्हाई एम आई कंपेयरिंग हिम। सो गाइस, ये थी आज की लिस्ट। होप तुम लोग को मजा आया हो आज की लिस्ट में, और अगर मजा आया हो वीडियो देखने में तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर सेट करना। बाकी इंस्टाग्राम पर भी तुम लोग मुझे फॉलो कर सकते हो वीडियोस की अपडेट्स के लिए एंड सजेशंस वगैरह के लिए, सो चेकआउट करना मत भूलना। और बाकी यार तुम लोग जो बोल
बोलते हो कि रोज रोज वीडियो अपलोड करो, इतना आसान नहीं होता यार, ये 1 दिन 2 दिन के अंदर नहीं तैयार होती वीडियो। इतनी ज्यादा हाई क्वालिटी देना, स्क्रिप्टिंग होती है, टॉपिक ढूंढना पड़ता है, काफी मेहनत लगती है। एंड आई नो ये वीडियो में मैं काफी लेट हो गया हूँ क्योंकि थोड़ा ईद का इवेंट था, तो इसलिए मैं थोड़ा और लेट हो गया हूँ। बाकी नेक्स्ट वीडियो तुम लोग को टाइम पे मिलेगी। सो वेल, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। स्टे हम्बल, स्टे काइंड, बी स्ट्रॉन्ग, टिल देन, farewell।